बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान की, 22वें तीर्थंकर गिरनार जी से मोक्ष जाने वाले नेमिनाथ भगवान की। 22वें तीर्थंकर को इसलिए याद किया कि ये पाठशाला का वार्षिक कलश स्थापना समारोह 22वां है, इसलिए 22वें तीर्थंकर को स्मरण करते हुए 23वें तीर्थंकर प्रभु के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की। गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बिना किसी भूमिका के पाठशाला परिवार और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि भावी समाज के निर्माता हैं, ऐसे सभी तैयार हैं, बाट जोड़ रहे हैं कि कब मुनि संघ विराजमान हो और हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होवे। पूरी तैयारी के साथ आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। तो ऐसी पवित्र भावना के साथ अंकित जी से अनुरोध कि कृपया आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोली मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान सभी मुनि संघ की। आइए महानुभाव, हम सभी लोग ये पाठशाला का वार्षिक उत्सव आज यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, हम थोड़े से लेट हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ सर्वप्रथम प्रबंधकारिणी समिति गुना जैन समाज के सभी पदाधिकारीगण और हमारे बीच में जो भी बाहर से अतिथिगण पधारे हैं, वे सर्वप्रथम पहुंचकर गुरुदेव के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। कृपया शीघ्रता से पहुंचें। मेरा आग्रह है पाठशाला की संचालक मंडल पूजा दीदी, सपना दीदी, पल्लवी दीदी पहुंचकर दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण का कार्यक्रम शीघ्रता से संपन्न करावें। और बाहर से जो भी अतिथिगण हमारे बीच में पधारे हैं, बिल्कुल स्वागत है जी, पहुँचें। और मेरा आग्रह हमारी पाठशाला की समस्त बहनों से वे पधार कर मंगलाचरण प्रारंभ करें और गुरुदेव को श्रीफल अर्पित करें। कृपया पधारें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ, तेरे ही गीत मैं गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ, तेरे ही गीत मैं गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख करे लगे गुरुवर, तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख करे लगे गुरुवर, तेरा ही पाठ मैं करती लगी तुझसे लगन गुरुवर, तुझे कैसे बताऊं मैं कि काम करती हूँ, तुझे कैसे बताऊं मैं कि काम करती हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम करती हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम करती हूँ। आइएगा, बहुत संक्षिप्त सा और बहुत ही मांगलिक सा मंगलाचरण
जिसके प्रारंभ में हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपसे विशेष आग्रह, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और आइए चलते हैं उन श्री चरणों की ओर, जिन चरणों की चरण रज पाकर, जिनके दर्शन मात्र से न जाने कितनी भव्य आत्माओं का कल्याण हुआ, न जाने कितनी ही श्रमण मोक्ष पथ की ओर अग्रसित हुए। ऐसे आचार्य भगवान की पूजन और हमारे मंच पर विराजमान जिनकी सन्निधि में आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उनके श्री चरणों की पूजन यहाँ से कर रहे हैं। आपसे आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और दीदियों से विशेष आग्रह कि आप भी पूजन को प्रारंभ करें। और स्थापना के लिए सादर आमंत्रण है समस्त प्रबंधकारिणी समिति से। पुनः अनुरोध कर रहा हूँ अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में मंत्री जी, हमारे अजय जी, कृपया समस्त प्रबंधकारिणी समिति और बाहर से जो भी अतिथिगण पधारे हैं वे भी पधारें और सभी लोग सर्वप्रथम गुरुदेव की स्थापना अपने हृदय तल में करेंगे और उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पर स्थापना करेंगे। दीदियों से आग्रह, पूजन प्रारंभ करें। नर तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तीन भुवन अवतारी, दुख मिटाने सब जीवों के आए करुणाधारी, सर्व जगत के कारण हो गए भेष दिगंबरधारी। हम तेरे पुजारी पूजन करने आए, गुरु तेरे पुजारी पूजन करने आए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हलचलियाँ बनी बड़ी स्वयं विगाता। जय नागमिका में सुधा कलश जो बिखराती है गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ऐसे महामुनीश्वर को ऐसे महामुनीश्वर को हृदय बिठाने आए, हम तेरे पुजारी पूजन करने आए, गुरु तेरे पुजारी पूजन करने आए। ओम रूम श्रोतर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनींद्राय, ज्येष्ठ शेष प्रथम निर्यापक श्रमण भुज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय, सत्संग अत्र अत्र अवतार शंभो सट्टाहनम। जय हो जय हो जय हो, अत्र दिश्य ठाटा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव विसन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो, परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। जल के लिए आमंत्रण है समस्त ब्रह्मचारी भैया जी जो संघस्थ हैं, ब्रह्मचारी मनीष जी, अशोक जी, सुदर्शन जी, दीपक जी, नीरज जी और हमारे स्थानीय जो भैया जी हैं, संभव भैया, वैभव भैया, राजीव भैया, साहिल भैया, जीतू भैया, प्रासुक भैया, अनमोल भैया, समस्त ब्रह्मचारी गणों से मेरा आग्रह कि जल चढ़ाने के लिए सादर आमंत्रण। और सागर से जो अतिथि हमारे बीच पधारे हैं वे भी कृपया आ जाएं। कृपया पधारें, जल चढ़ाते हैं, आइएगा। इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुजी जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में गाया कि जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हूँ। दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, चरणों में मुसीबत को बिठाए रखना।
सतताचा श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय पूज्य आचार्य श्री जी समय सागर जी मुनींद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय सत्संग संसार ताप नाश जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन के लिए आमंत्रण है हमारे गुना गौरव परम पूज मुनि श्री निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी, सुदत्त सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन और समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें। देखिए, पूजन सिर्फ जो गा रहे हैं या जो चढ़ा रहे हैं उनका नहीं है, आप सभी आनंद ले सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, गा सकते हैं, साथ में आनंद लीजिए और गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति समर्पित कीजिए। आइए चढ़ाते हैं चंदन। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ विद्या सागर नाम जपना, ओ विद्या सागर नाम जपना, अभी तो काम मेरा है। समय सागर नाम जपना, अभी तो काम मेरा है। मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। रोदी नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूपी न जान सका, जीवन भरी से बुलाया है। चंदन सब शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओ समय सागर नाम जपना, अभी तो काम मेरा है। योग सागर नाम जपना, अभी तो काम मेरा है। मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओम रूम अष्टोत्तर सताचे श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय पूज्य आचार्य श्री जी समय सागर जी मुनींद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय सत्संग चरणांद विंद में संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। गुना के मुनि श्री तो बाद में बने, पर जिन्होंने बैराग का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसी हमारी गुना नगर की गौरव आरिका 105 मधुरमती जी, प्रशममती जी, प्रसन्नमती जी, शीलमती जी, सरलमती जी, तथ्यमती जी, पथ्यमती जी, संस्कारमती जी के गृहस्थ अवस्था के समस्त परिजन सादर आमंत्रित हैं और पुष्प समर्पित करेंगे। कृपया पधारे। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम, गुरुवर मेरे स्पर्श से तेरी स्वर्णिम हो गई जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर, आशीष तेरा मेरे साथ ही रहे, गुरुवर तेरा सर पे हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पे हाथ रहे। घड़ी को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपनी तो केवल सपने थे भव्य और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। विद्या गुरु की महिमा जब तक दिन और रात रहे, गुरुवर तेरा सर पे हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पे हाथ रहे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचे श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय पूज्य आचार्य श्री जी समय सागर जी मुनींद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय सत्संग चरणांद विंद में अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए पुष्प के लिए आमंत्रण है हमारे गुना के ही गौरव छुल्लक 105 श्री मंथन सागर जी, विचार सागर जी के गृहस्थ अवस्था के परिजन और पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी और कमेटी के पदाधिकारीगण। कृपया पधारें।
अष्टोत्तर सताचे श्री विद्यासागर जी मिंद्राय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मिंद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मिंद्राय सत्संग चरणांद में अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त है काम बाण दर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। आइएगा, नैवेद्य के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब में थोड़ी सी ऊर्जा भर जाए। हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद जी जामनेर साहब, धन कुमार जी निर्मा, आप सबकी, हमारे बुजुर्गों की अगुवाई में आप सब, हमारे पुरुष वर्ग और सबसे पहले जो पुजारी की वेशभूषा में है, सभी लोग पधारेंगे और समर्पित करेंगे। कृपया। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे तेरे नाथ पे तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस तेरी आवाज़ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे तेरे नाथ पे तेरा हाथ चाहिए, छला कर पाया हूँ मैं कैसे समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख लगाऊँ, अब यारी अभी ना भटक सकूँ मैं तेरा भोग लगाऊँगा, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इसी की सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। ओम रूम अष्टोत्तर सताचे श्री विद्यासागर जी मिंद्राय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मिंद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मिंद्राय सत्संग चरणांद में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, दीप के लिए आमंत्रण है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला आदिनाथ जिनालय एवं नेमिनाथ जिनालय पाठशाला की बहनें कृपया पधारें और दीप समर्पित करें। सबसे गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, वो अधिकार से व्याकुल हूँ तुझको नहीं मैंने पहचाना, मेरा दिल से मैं लिख रहा है तेरा बस पछताना, यह दीप्त समर्पित है बड़े बड़े मेरा सभी दूर भगवा देना, तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से मैं अंतर दीप जला देना, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचे श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मुनिंद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मुनिंद्राय सत्संग चरणांद विंद में महामोहान का विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। चंद्र प्रभु जिनालय और आदिनाथ जिनालय की बहनें आमंत्रित, आदिनाथ जिनालय कैंट की बहनें आमंत्रित हैं धूप समर्पित करने के लिए। कृपया पधारें। जिसने कभी भी आज तक सजदा नहीं किया, जिसने कभी भी आज तक सजदा नहीं किया, सतगुरु सतगुरु मेरे गुरु ऐसी तेरी पी, जो रंग जाए रंग में तेरे भूले जग तेरी, इन्हीं अशुभ कर्म ने तेरा मैंने अभी तक माना, उस पाप कर्म तुझ पढ़ने कर्म को तारा अपनाना, सब अशुभ कर्म सदर कुदर है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अभी धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचे श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मुनिंद्राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मुनिंद्राय सत्संग चरणांद विंद में अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, हमारे बीच में मुनि श्री 108 निकलंक सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता हमारे बीच में हैं। जोरदार करतल ध्वनि का उनसे स्वागत कीजिएगा और उनसे आग्रह कि वे मुनि श्री के चरणों में फल समर्पित करें। और सागर से भी हमारे बीच में अतिथि आए हैं, वे भी कृपया पधारें और फल समर्पित करें। और अनुरोध कर रहा हूं क्रम में बासु पूज्य जिनालय
सीमंदर जिनाले और मुनि सुब्रत नाथ जिनाले पाठशाला की बहनों से। आइए करते हैं समर्पित फल। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। लोगों को इतना होगा कि खुद कोई होके बना डाला, सारे और सारा के कारण मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का है बलिदाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सताचशी विद्यासागर जी मुनिंद्रय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मुनिंद्रय ज्येष्ठ शेष न्यापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मुनिंद्रय सत्संग चरणांद बिंद में महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आचार्य श्री शांति सागर जी समूह, आचार्य ज्ञान सागर जी समूह और मुनि श्री नियम सागर जी समूह कृपया पधारें और अर्घ समर्पित करें। तप तेरा देख के त्याग तेरा देख के हम सभी हैरान हैं। तप तेरा देख के त्याग कल मसरा चारों गतियों की ऊपर को आने में भी अभ्यसरा। मैं हूँ सत्य ज्ञाता दृष्टा, मेरा पद से ज्ञानाता। कैसे अनर्घ के पद पा जाऊं, ये अरुण भागना भाता है। लाखे हजारों में सारे मुनियों में तेरे जैसा कोई मुनि राज नहीं है। लंबी हो तेरी उम्र, हो तेरी उम्र, हम सब हार माने हैं। तप तेरा देख के त्याग तेरा देख के हम सभी हैरान हैं। ओम रूम अष्टोत्तर सताचशी विद्यासागर जी मुनिंद्रय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मुनिंद्रय ज्येष्ठ शेष न्यापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मुनिंद्रय सत्संग चरणांद बिंद में अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए जयमाला तो हम सब पढ़ेंगे और सब अर्घ भी समर्पित करेंगे, लेकिन हाथों का श्रीफल बनाने और आपका प्रतिनिधित्व करने जो आगे आएंगे, ऐसे जिन्हें पिछले वर्ष कलश स्थापना का महापुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे पुराने कलश के पुण्यार्जक रमेश चंद जी, गौरव जी जैन राजपुर वालों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वे जयमाला का अर्घ समर्पित करेंगे। एवं चतुर्मास कलश के जिन्होंने प्रथम कलश स्थापित किया है, ऐसे मयंक भाई मनोज जी, मयंक कुमार जी जैन, समस्त धरनावदा परिवार, वे भी सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारेंगे। हाँ, और जो हमारे प्रबंध समिति के मंत्री जी, ऑडिटर साहब विलंब से आए हैं, आप भी ज्वाइन करें, पुण्य अर्जन प्राप्त करें, कृपया पधारें। और आइए शुरुआत करते हैं जयमाला। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, आप ही संभालो। कुछ भी करो बाबा, गायक बना लो। तेरे दर से भक्तों की हर बात रहे बाबा। जब तक जीऊँ मैं मेरे साथ रहे बाबा। बाबों की निर्मल सरता में अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर यह अर्घ भेजने लाया हूँ। मैं तपोमूर्ति है आतंक जीऊँ मैं मेरे साथ रहे बाबा। शरण पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा। जब तक जीऊँ मैं मेरे साथ रहे बाबा। ओम रूम अष्टोत्तर सताचशी विद्यासागर जी मुनिंद्रय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मुनिंद्रय ज्येष्ठ शेष न्यापक पूज्य मनीषी योग सागर जी मुनिंद्रय सत्संग चरणांद बिंद में जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए स्मरण करते हैं उनका, जिनके निर्देशन और आशीर्वाद से ये पाठशाला का प्रकल्प इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया।
कि ये छोटे छोटे बच्चे आज बनकर तो पौधे आए हैं, लेकिन इनकी जड़ें जब विस्तार करेंगी तो इनके संस्कारों से न जाने आपकी समाज में कैसे फल लगेंगे। उस प्रकल्प के लिए मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी महाराज और मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित हम करेंगे। उनके प्रतिनिधित्व में जिनका मंगल सानिध्य हमें प्राप्त है, ऐसे मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में हम अर्घ्य समर्पित करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अनुरोध कर रहा हूँ इस काम के लिए बड़े मंदिर की पाठशाला की बहनें पधारें और मुनि श्री को अर्घ्य समर्पित करें। कृपया पधारें। विश्वास पूरा है, गिरने नहीं दोगे, हर संकट तुम्हें ही हरो। चरणों में तेरे मेरे जीवन का गुजारा है। चरणों में तेरे मेरे जीवन का गुजारा है। तू ही गुजारा है। गुरुवर तेरा द्वार लगता सर्वों से प्यारा है। गुरुवर तेरा द्वार। ओम रूम पूज्य मुनि श्री निरापक श्री योग सागर जी मुनीन्द्रय सत्संग चरणान्द बिंद में पाठशाला प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी मुनीन्द्रय, पूज्य मुनि श्री निर्वीक सागर जी मुनीन्द्रय, गुणानगर गौरव पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी मुनीन्द्रय, पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी मुनीन्द्रय, पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी मुनीन्द्रय। अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निरूपामीति स्वाहा। आइए पूजन संपन्न हुई। कुछ लोगों ने भक्ति दिखाई, कुछ लोगों ने भाव दिखाए, और धन्य है वो लोग जो टस से मस नहीं हुए। कुछ ने शायद मुंह भी नहीं हिलाया। ठीक है, कार्यक्रम अभी थोड़ा सा तो लंबा है, हालांकि आप भी पर्याप्त विलंब से आए हैं और अभी 10 बजे कहेंगे बहुत लेट कर दिया। ऐसा है क्या? नहीं है तो अगली बार के लिए संकल्प लीजिए कि सुबह जल्दी आएंगे। आइएगा पूजन के बाद निश्चित तौर पर, चूँकि आप इस समवशरण में उपस्थित हुए हैं तो गुरुदेव की दिव्य देशना आपके लिए दिव्य ध्वनि का काम करेगी ही करेगी, और आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी तो होगा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में ब्रह्मचारी भैया जी उपस्थित हैं। उनकी अगुवाई में यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, ब्रह्मचारी मनीष भैया, अशोक भैया, सुदर्शन भैया, दीपक भैया, नीरज भैया, संभव भैया, वैभव भैया, राजीव भैया, साहिल भैया, जीतू भैया, प्रासुक भैया, नीरज भैया, सभी से आग्रह है कृपया मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आदरणीय भैया जी कृपया पधारें, कृपया पधारें भैया जी। और आपके पास वो रास्ता है कि मुनि श्री से अच्छा आशीर्वाद कैसे लिया जा सकता है। आप हम सब की ओर से ये श्रीफल गुरुदेव के श्री चरणों में सत्संग समर्पित करें। कृपया पधारें। और ब्रह्मचारी भैया जी सादर अनुरोध आग्रह, यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया पधारें। एक छोटी सी भेंट भैया जी पाठशाला परिवार आदरणीय अंकल जी कृपया पधारें और भैया जी के लिए एक कुछ भावनाएं बहनें देना चाहती हैं। आप लोग अच्छे से ताली बजा दो। चलिए, अनुरोध है, मैं समस्त पाठशाला की बहनों से पुनः आग्रह करूंगा, आप भी मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका आशीर्वाद तो सदैव है ही, पर प्रतीकात्मक तौर पर आपके श्रीफल के माध्यम से हमारी भावनाएं भी उन तक पहुंच जाएंगी। कृपया शीघ्रता करें, इतनी देर ना लगाएं, बातें ना करें, जल्दी से उठ जाएं, जल्दी से। सर्वप्रथम चूँकि पाठशाला की एक परंपरा है कि दूसरी पाठशाला की बहनें आती हैं, कुछ अपनी भावनाएं लेके आती हैं, कुछ भावनाएं दे के जाती हैं। इस परस्परता के लिए अनुरोध है, सर्वप्रथम आदिनाथ जिनाले हनुमान गली पाठशाला की बहनें कृपया आ जाएं, और बासुपूज जिनाले विद्यासागर नगर की बहनें, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्री चंद्र प्रभु जिनाले पाठशाला की बहनें, कृपया पधारें। और आप लोग जोरदार तालियों से इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बने और इन सब का उत्साहवर्धन करें कृपया। और हमारी संगीत पार्टी भी इसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकती है। आराम से मधुर मधुर ध्वनि थोड़ी सी कम आवाज़ में हम कर सकते हैं, आप लोग तालियां बजा सकते हैं।
प्रभु जिनालय पाठशाला की बहनों से मेरा अनुरोध, कृपया पधारें। आ रही है, कोई बासुपूज जिनालय पर पढ़ा रहा है, कोई बड़े मंदिर पर, कोई त्रिमूर्ति कॉलोनी पर, समस्त मंदिरों में चल रही ये पाठशालाएं जिनके माध्यम से संस्कारों का अनुरूपण हो रहा है। इस क्रम में पाठशाला की बहनें एक दूसरे को प्रतिवर्ष की भांति ये उपहार, अपनी भावना एक दूसरे के प्रति समर्पित कर रही हैं। इस पल के साक्षी बने और करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियां और अनुरोध, श्री चंद प्रभु जिनालय त्रिमूर्ति कॉलोनी पाठशाला की बहनें शीघ्रता से आ जाएं। इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा, श्री सीमंदर जिनालय पाठशाला की बहनें वे भी तैयार रहें, कृपया पधारें। स्वागत और सम्मान की ये परंपरा, एक दूसरे के कार्य के प्रति आभार। काम तो एक ही है लेकिन उसका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तैयार हैं, आपका ये 1 या 2 मिनट का जो समय बचाया इसके लिए आप निश्चित ही समय पुण्य का अर्जन करेंगी। आइए, अनुरोध है सीमंदर जिनालय पाठशाला की बहनें और इसके बाद अनुरोध है श्री नेमिनाथ जिनालय पाठशाला की बहनें तैयार रहेंगी। सीमंदर नाथ जिनालय पाठशाला के बाद आग्रह है श्री नेमिनाथ जिनालय पाठशाला की बहनें वे पधार रही हैं और इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनालय पाठशाला की बहनें पधारेंगी और ये नेमिनाथ जिनालय पाठशाला की बहनें कृपया पधारें और इसके बाद तैयार रहेंगी श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनालय पाठशाला की बहनें। श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनालय पाठशाला की बहनों से मेरा आग्रह, कृपया पधारें। आइए, स्वागत और सम्मान का ये कार्यक्रम यहाँ लगभग समाप्ति की ओर है। आप सबको ये लग रहा होगा कि क्या ये बहनों ने ही सारे संस्कार देने का बीड़ा उठाया हुआ है, क्या हम पुरुष लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? पर ऐसा नहीं है, एक भाई हमारे बीच का भी है
जो कि बासुपूज जिनालय पर निरंतर ज्ञान दान दे रहे हैं। और न जाने देखिए, गुना की 8 पाठशालाएं हैं और 8 पाठशालाओं ने लगभग 8 मिनट। हाँ, मोनू भैया भी आ जाएं, क्योंकि जब सुनील भैया एब्सेंट रहते हैं तो मोनू भैया ही काम आते हैं। आ जाएं मोनू भैया, मोनू कुमार सुमन, कृपया आ जाएं। लगभग 8 मिनट से भी कम समय में सम्मान का पाठशाला ने समाप्त किया। इस अनुशासन के लिए आप उनके लिए तालियां बजा दें, ये सारी पाठशालाओं के लिए। ये समयबद्धता, ये अनुशासन उनके जीवन प्रेरित किया, उन्हें सिखाया कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, धर्म के लिए कैसे समर्पित हो जाएं, गुरुओं के चरणों में कैसे समर्पित हो जाएं। ऐसे माता पिताओं को आमंत्रित कर रहा हूं। उनसे अपेक्षा और आग्रह भी यही रहेगा कि मैं जैसे जैसे नाम बुलाऊं बहुत जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले चलेंगे, गुरुदेव की देशना उतनी ही जल्दी हमें सुनने को मिलेगी। मेरा आग्रह प्रबंध कारिणी समिति कृपया एक बार फिर पुनः खड़ी हो जाए और पाठशाला की बहनों के माता पिता का सम्मान हम सब आपकी तालियों के साथ करें। सर्वप्रथम अनुरोध है मेरा, उन्हें बुला रहा हूं जिन्होंने पाठशाला में मुझे पढ़ाया और अब वे मेरी बिटिया को भी पढ़ा रही है। सरला दीदी को आमंत्रित कर रहे हैं, वे आ जाएं और उन्हें हम सबसे पहला सम्मान यहाँ पर देना चाहते हैं। और आप लोग जोरदार तालियों से सरला दीदी के सम्मान भाव को यहाँ पर उनका सम्मान करें। और इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा, भूमिका दीदी के माता पिता श्री मनोज जी और श्रीमती वर्षा जी, और आपकी तालियां रहेंगी। प्रबंध कारिणी समिति और पाठशाला की संचालिका दीदी पल्लवी दीदी और हमारी पूजा दीदी और सपना दीदी, आपकी अगुवाई में समस्त पाठशाला की बहनें इन माता पिता का सम्मान करेंगी। और प्रबंध कारिणी समिति, अनुरोध है भूमिका दीदी के माता पिता श्री मनोज जी श्रीमती वर्षा जी, मेरा नाम लेते ही आप आगे आते जाएं, उतनी ही समय की हम बचत करते रहेंगे और कार्यक्रम निर्बाध गति से चलता रहेगा और समय पर हम सारे काम संपन्न कर सकेंगे। भूमिका दीदी के माता पिता श्री मनोज जी श्रीमती वर्षा जी, कृपया पधारें। इसके बाद तैयार रहेंगे पलक दीदी के माता पिता श्री अजय जी श्रीमती सपना जी। है मगर फिर भी अनजाने हैं, धरती पे रूपे माँ बाप का, इसमें धाता की पहचाने हैं। ये तो सच है कि भगवान है पलक दीदी के माता पिता पलक दीदी के माता पिता श्री अजय जी श्रीमती सपना जी, कृपया आ जाएं। इसके बाद अनुरोध रहेगा जानवी दीदी के माता पिता श्री दिलीप जी नीलम जी। माता पिता श्री दिलीप जी श्री जूली जी जैन, श्री दिलीप जी और नीलम जी जानवी दीदी के माता पिता। जानवी दीदी के माता पिता श्री दिलीप जी नीलम जी, पल्लवी दीदी के माता पिता श्री दिलीप जी जूली जी, कृपया आ जाएं। थोड़ी सी शीघ्रता कर ले। अनुरोध है प्रेरणा दीदी के माता पिता श्री मनोज जी श्रीमती रश्मि जी जैन।
रश्मि जैन प्रेरणा दीदी के माता पिता। की पहचान जन्मे देती है जो माँ उसे जग गई अपनी संतान में प्राणी। अनुरोध है नीतू दीदी के माता पिता श्री नेमी चंद जी श्रीमती मनोरमा जी। जन्मे देती है जो माँ उसे जग गई अपनी संतान में प्राणी जिसके रहे। लोरी ओठों पर थोड़ा सा शीघ्रता कर ले, संगीत की आवाज थोड़ी सी कम कर दे भैया। बैठे की जिनकी देखा यहाँ जाने जिनसे मिला क्या बुरा प्रेरणा दीदी के माता पिता मनोज जी रश्मि जी, नीतू दीदी के माता पिता श्री नेमीचंद जी मनोरमा जी, शिवानी दीदी के माता पिता श्री सुनील जी बबीता जी जैन, कृपया पधारे। इतने बेकार है क्या कहे है बताना ना आसान है धरती पे ये सारे वो माता पिता हैं जिन्होंने अपनी पुत्रियों को ऐसे संस्कार दिए कि वे निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन आपके बच्चों को ज्ञान अर्जन करा रही है। इनके प्रति हम जोरदार तालियों से कृतज्ञता ज्ञापित करें और इनका आभार प्रकट करें कि कहीं समाज में कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके संस्कारों से आपकी समाज में महक आती हो, खुशबू आती हो, जिनके संस्कारों से दूसरे बच्चे प्रेरणा ले लेते हों। ऐसे बच्चों का संस्कार बनाने का काम कोई कर रहा है तो वो कर रही है पाठशाला, और उस पाठशाला के प्रति बहुत बहुत आभार कृतज्ञता और धन्य है ऐसे माता पिता जो अपनी पुत्रियों को वो संस्कार दे रहे हैं कि वे प्रतिदिन समय से समय निकालकर उन्हें पढ़ाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। प्यारी प्यारी है। अनुरोध है शिवानी दीदी के माता पिता श्री सुनील जी बबीता जी, अनुरोध है शिवी दीदी के माता पिता श्री संजीव जी श्रीमती जूली जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ शिवी दीदी के माता पिता श्री संजीव जी जूली जी जैन। अनुरोध है सुरभि दीदी के माता पिता श्री सुनील जी सुषमा जी जैन, कृपया पधारें। कृपया थोड़ी सी शीघ्रता करेंगे ताकि समय का काम समय पर संपन्न हो और इस महत्वपूर्ण कार्य को हम बहुत अच्छे से सही समय पर संपादित कर सकें। अनुरोध है सुरभि दीदी के माता पिता सुनील जी सुषमा जी, शिवी दीदी के माता पिता संजीव जी जूली जी और मीना दीदी के माता पिता श्री नेमी चंद जी और श्रीमती मनोरमा जी, कृपया पधारें। पिंकी दीदी के माता पिता श्री भागचंद जी श्रीमती ममता जी, कृपया पधारें। और सुप्रिया दीदी के माता पिता श्री अनिल जी श्रीमती सुषमा जी, कृपया पधारें। सुषमा जी, मीना दीदी के माता पिता नेमी चंद जी मनोरमा जी, पिंकी दीदी के माता पिता श्री भागचंद जी ममता जी और सुप्रिया दीदी के माता पिता श्री अनिल जी सुषमा जी से अनुरोध कृपया वे पधारें।
दीदी के माता पिता नेमीचंद जी मनोरमा जी, पिंकी दीदी के माता पिता भागचंद जी ममता जी, सुप्रिया दीदी के माता पिता श्री अनिल जी श्री सुषमा जी जैन, पूजा दीदी के माता पिता श्री विजय जी श्रीमती शोभा जैन, सपना दीदी के माता पिता श्री प्रदीप जी श्रीमती मीना जी, सपना दीदी के माता पिता श्री प्रदीप जी श्रीमती मीना जी जैन, एक और विशेष सम्मान यहाँ करवाना चाह रहा हूँ। म्यूजिक थोड़ा स्टॉप कर देंगे, एक मिनट। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये जो सपना दीदी हैं उनके माता पिता हमारे बीच में है, इनका भाई है, हमारा भी छोटा भाई है, भाई राहुल जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया है और ये क्यों सम्मान, ये आमंत्रण क्यों है, ये आप सबके सामने आएगा। इनके हाथ में जो चीज़ है, जब इसकी गांठ खुलेगी तो आपके मन की गांठें खुलती जाएंगी। देखिए इस भाई की कलाकारी, और भाई राहुल का भी हम उनके परिवार के साथ सम्मान करेंगे। और ये विमोचन यहाँ पर हो रहा है और चित्र निकल कर आ रहा है उनका, जिस चित्र के पीछे हजारों चित्र फीके हैं, जिनके चरणों में हमारी सारी खुशियाँ बसती रही हैं, ऐसे आचार्य भगवान और मुनिश्री का ये महत्वपूर्ण चित्र इस राहुल भाई ने बनाया है। मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आपकी जोरदार तालियां इसकी विद्या का, इसका उत्साहवर्धन करेंगी। तालियां बजाइएगा राहुल के लिए। और समिति से अनुरोध कि उनके माता पिता के साथ बहन के भाई का भी सम्मान आप करें और आप लोग तालियों से उसका उत्साहवर्धन कीजिए। हाँ, इन्होंने श्रीमती माँ के अनमोल रतन शीर्षक के साथ उस परिवार का चित्र बनाया है जिसके कारण आज ये सारी सृष्टि धर्मायतनों धर्म में है, हम सब धर्म में हैं, जिनके श्री चरणों की सन्निधि पाकर आज हम पुण्यार्जन कर रहे हैं। बोलिए परम पूज मुनि 108 योग सागर जी महाराज की। आइएगा, अनुरोध है अब ब्रह्मचारिणी पल्लवी दीदी के माता पिता श्रीमती अनीता जी और श्री राजेंद्र जी जैन, हाँ, संचालिका पूजा दीदी कृपया पधारें। उनके माता पिता का सम्मान श्री विजय जी श्रीमती शोभा जी जैन। दीदी के माता पिता श्री राजेंद्र जी अनीता जी और नंदिनी दीदी के माता पिता श्री राजू जी श्रीमती श्वेता जी। नंदिनी दीदी के माता पिता श्री राजू जी श्री श्वेता जी। धरती पे रूप माँ बाप का, इसमें धाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता। आइएगा, सम्मान का ये क्रम यहाँ समाप्त होता है। हाँ, अब हम सभी तो अभिभूत हैं कि पाठशाला में ये बहनें आपके हमारे सबके घर के बच्चों को ज्ञानार्जन करा रही हैं, संस्कार दे रही हैं। इस बात के लिए प्रबंधकारिणी समिति समस्त पाठशाला की बहनों को सम्मानित करना चाहती है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे
जैन समाज के महामंत्री अनिल जी जैन अंकल, मंत्री जी श्री अजय जी चौधरी, श्री सुरेश जी जैन जैन कलेक्शन, श्री श्रेयान जी, श्री संजय जी सोना, संभव भाई, शैलेश भाई और समस्त और प्रबंधकारिणी समिति के जो भी सदस्यगण हैं, वे पाठशाला की बहनों को यहाँ आप सबकी ओर से सम्मानित करना चाहते हैं। आप ताली अभी मत बजाओ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा। हाँ, श्री राजेंद्र जी ख्याउदा कृपया पधारें। हाँ, समय को बचाएंगे, सारी कमेटी एक साथ आ जाए, सारी दीदियाँ एक साथ आ जाएं, ताकि हम कम समय में बड़ा काम कर लेंगे और इस आयोजन को भी बहुत अच्छे से संपन्न कर सकेंगे। कृपया पधारें, बहुत शीघ्रता से आ जाएं। और एक बात आपको बता दूं कि पहले जब पाठशाला की कलश स्थापना होती थी तो बोलियां हम लगाते थे, कलश स्थापित करते थे, उसमें समय अधिक लग जाता था, ऐसा आप सबका कहना था। तो एक योजना पाठशाला की ओर से प्रतिवर्ष चल रही है कि आप सिर्फ 500 रुपये की सहयोग राशि दीजिए और पूरे कलश स्थापित करने का आनंद ले लीजिए। अभी भी इस सभा सदन में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 500 रुपये की राशि से वो कूपन नहीं लिया होगा। क्या कोई ऐसा बचा है? तो हाथ उठा दो। एक बचे हैं। और कोई बचा है? सिर्फ एक बचे हैं। तो आप अभी भी वो पुण्यार्जन, 2 नाम आ गए, आप अभी भी वो पुण्यार्जन कर सकते हैं। जब तक वो लकी ड्रॉ नहीं उठेगा, जब तक उन पात्रों का चयन नहीं होगा कि कौन कलश स्थापित करेगा, कौन जिनवाणी माँ को विराजमान करेगा, और ये दोनों काम जब होंगे, जब उस पात्र का चयन हो जाएगा कि कौन उस कार्यालय का उद्घाटन करेगा। क्या आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं? इसमें तो हाँ कर दो। तो फिर भैया देर मत करो और बहुत जल्दी से जिन्होंने 500 रुपये की राशि से कूपन नहीं लिया हो वो सिर्फ हाथ खड़े कर दो, बाकी काम हम कर लेंगे। अभी पाठशाला की बहनें बिजी हैं, प्रबंध समिति भी बिजी है। जिन जिन लोगों के हाथ उठेंगे 2 मिनट बाद उठा दीजिएगा, उन तक कूपन पहुंच जाएगा और जैसे ही उस कूपन की स्वीकृति होगी वो उस लकी ड्रॉ में डल जाएगा। और आज आप जिस मनोभाव से यहाँ पर पधारे हैं, हो सकता है आपका ही परिवार उस कलश को स्थापित कर दे और बहुत 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 सारा पुण्यार्जन कर दे। ये प्रबंध समिति पाठशाला की बहनों को सम्मानित यहाँ पर कर रही है। और आप सब अब हाथ तो बाद में उठा लेना, अब ताली बजा दो। पहले हमारा कमिटमेंट था ताली का, लेकिन ताली सही समय पर बजाओ तो उसका एक अलग आनंद है। आपकी भी भावनाएं इन बहनों तक पहुँचे। और जी, और हम सब इस सम्मान का यहाँ पर इसके साक्षी बन रहे हैं, इनको भावनाएं अपनी दे रहे हैं। और ये पाठशाला ऐसी फलती फूलती रहे, निरंतर ये ज्ञानार्जन का ये महत्वपूर्ण क्रम चलता रहे और छोटे छोटे बच्चे संस्कारित होता रहे। ये प्रबंधकारिणी समिति का कार्यक्रम यहाँ संपन्न। और अब प्रबंध समिति से मेरा अनुरोध कि आप थोड़ा सा पाठशाला का सहयोग कर दें। और पाठशाला की बहनें, आपसे मेरा अनुरोध कि कुछ लोग अभी भी कूपन कटवाना चाह रहे हैं, उनके हाथ उठ रहे हैं, तो आप उन तक पहुंच जाएं और उनको इस पुण्य का अवसर प्रदान करें। और आप मन बनाइएगा और पाठशाला में धर्म के ज्ञान के साथ साथ बच्चों की जीवन शैली में किस तरह सुधार हो रहा है। किसी ने लिखा है कि नई उम्रों की इन मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बच के जाना है, उस बचने के लिए क्या खाना है, क्या पीना है। बच्चे फास्ट फूड के लिए बहुत अग्रसित हो रहे हैं। टीवी में देख के, मोबाइल में देख के पिज़्ज़ा बर्गर उन्हें अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन उनके पेट में जो घमासान हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आखिर इनसे उनको कौन बचाए? तो बचा सकती हैं सिर्फ कौन? पाठशाला। वहाँ पर सिखाया जाता है कि जीवन शैली कैसी हो, पाठशाला कैसी हो। एक छोटी सी नाटिका इन छोटे से बच्चों से बड़ा सा संदेश लेकर आ रही है। आप भी देखिए, सुनिए, समझिए। और वे बच्चे जो आपके बच्चे हैं उन्हें सिखाइए, उन्हें समझाइए कि फास्ट फूड क्या है। वर्तमान समय में प्रचंड अभिशाप फास्ट फूड एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से ये सारे बच्चे आपके समक्ष रख रहे हैं। उसे देखिएगा और सराहिएगा और उसको जीवन में आत्मसात करिएगा। अपने अपने घरों के बच्चों को सिखाइएगा कि फास्ट फूड से
क्या क्या हानियां हैं। तो आप सबके सामने पाठशाला की ये छोटी सी नाटिका फास्ट फूड वर्तमान समय में प्रचंड अभिशाप। लिखा होता है E631, E635, जेलेटिन, रेनेट, फ्लेवर एनहांसर्स। कई बार इनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जानवरों से बनाए जाते हैं, जैसे E631 और जेलेटिन। E631 डिसोडियम इनोसिनेट मछली या मांस से बन सकता है, जेलेटिन जानवरों की हड्डी। पैकेज पर सिर्फ हरे रंग का निशान देखकर भरोसा करना सही नहीं। सिर्फ हरे निशान पर मत जाएं। कई कंपनियां ऐसे इंग्रेडिएंट्स छुपा देती हैं या उनके सोर्स नहीं बताती। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो हर बार पैकेट खरीदते समय इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें। न सिर्फ स्वाद, अब सच भी जानिए। पैकेज्ड फूड जरूरी नहीं कि हमेशा शाकाहारी हो। और इसी सच को बताने आपके सामने आ रहा है पाठशाला परिवार, जो बताएगा इस फास्ट फूड के राज। आज हम इस कोर्टरूम में खड़े हैं, एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 3 बड़े सच को आगे लाने, जो हर दिन हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं टेस्ट के बहाने। बच्चों से उनकी सेहत को चुराया, फैमिलीज को बीमारियों के नीचे दबाया। इसके पीछे है द पैकेज फूड इंडस्ट्री, जिसने है हम सबको बहकाया। बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन सबूत भी है कि नहीं? बिल्कुल है माय लॉर्ड। पहला सबूत छुपा है इस केले में। एक केला, एक टमाटर या कोई भी असली भोजन वक्त के साथ साथ सड़ जाता है, गल जाता है। यह प्रकृति का नियम। अब 1 महीने पहले हमने घर पे ही सिंपल आटे की बिस्किट्स बनाए, काउंटर पे खुले छोड़ दिए, और ये देखो आज इन पे पूरे फंगस है भर आए। यही नहीं, हमने घर पे बनाया एक केक, थोड़ी केचप भी साथ, काउंटर पे छोड़ा, और आज 1 महीने बाद हो गए ये भी खराब। ये दिखने में लगे शायद अजीब और काफी बुरा, लेकिन कीड़े और बैक्टीरिया सिर्फ वहीं जाते हैं जहां जीवन हो भरा। खाने का वक्त के साथ साथ सड़ना है एकदम नॉर्मल, एकदम सही। अब नॉर्मल तो ये होगा जब कोई खाना टाइम के साथ बदले ही नहीं। अब साथ ही हमने रखी वो सेम चीज, लेकिन बाजार से पैकेट में लाई। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए इनकी सच्चाई? हम कंपनी से पूछना चाहते हैं, जब हमारी घर पे बनाई चीज कुछ दिनों में ही सड़ जाती है, तो आपकी कैसे रह जाती है इतने महीने और साल, एकदम वैसी की वैसी? आखिर क्या है ये कमाल? माय लॉर्ड, इस सवाल का जवाब छुपा है इस डब्बे में। इस इंडस्ट्री के बहुत से प्रोडक्ट्स भरे हैं इन्हीं से, और यही है पहला सच। The packaged food industry is guilty of hiding chemicals in their food. इन केमिकल्स की वजह से ना फंगस ना बैक्टीरिया है इन प्रोडक्ट्स पर आते। इन्हें हम कैसे खाएं जब बैक्टीरिया भी इन्हें नहीं खाते? ऑब्जेक्शन, ये केमिकल्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, और ये सब बातें सिर्फ समाज को डराने के लिए फैलाई जा रही हैं। ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। माय लॉर्ड, इन केमिकल्स का एक एग्जांपल है कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये कुछ पैकेट वाली ब्रेड और अक्सर स्टोर बॉट केक्स में पाया जाता। गवर्नमेंट अप्रूव तो है, लेकिन रिसर्च स्टडीज के मुताबिक ये आपका इंसुलिन बढ़ा के आपको डायबिटीज और ओबेसिटी के करीब लाता। और वो है सोडियम बेंजोएट, एक प्रिजर्वेटिव जो केचप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जैम जब महीनों पुराने हो जाते उनको फ्रेश दिखाता। लेकिन रिसर्च स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जब ये केमिकल विटामिन सी के साथ मिलता तो वो कार्सिनोजेनिक बन जाता। माय लॉर्ड, खाना तो उस चीज को कहते हैं ना जो हमें जीवन दे, हमारे अंदर ताकत लाए, लेकिन जो चीज हमारी लाइफ ही छोटी कर दे, क्या सच में उसे खाना कहना इंसाफ कहलाए? बढ़ते हैं अपने दूसरे सच पे, और वो है कि द पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ डिसेप्शन। मतलब पैकेट पे जो लिखा होता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो लिखा ही नहीं होता। ये देखिए, चॉकलेट आमंड बिस्किट, नाम में ही है आमंड्स। क्या लगता है कितने बादाम होंगे इस पैकेट में? 20-25 होंगे, 15 से ज्यादा नहीं। अगर सच जानना है तो पैकेट घुमाओ और पता लगाओ। इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से बादाम है 4%, लिखा है साफ।
100 ग्राम का पैक है तो हिसाब लगा लो आप। धोखा दे रहा है इस बिस्किट का नाम, क्योंकि इस पूरे पैकेट में मिलेंगे आपको सिर्फ 3 बादाम। ये स्पिनिच आटा नूडल्स जिसपे लिखा है न्यूट्रिएंट पैक्ड एंड स्पिनिच इन एवरी बाइट। क्या लगता है इसमें कितना पालक होगा? देखते हैं, गेस कर सकते हो क्या राइट? 30%। सच जानना है तो एक बार फिर पैकेट घुमाओ और पता लगाओ। इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से स्पिनिच है 1.2%, लिखा है साफ। 70 ग्राम के पैकेट में मिलेंगे सिर्फ 3 छोटे पालक के पत्ते। अगर करो हिसाब, बस 3 पत्ते पालक, बाकी तेल, केमिकल्स और आटा। ये नहीं कोई इत्तेफाक। पालक के नाम पे डाला है हरा रंग और लिखते हैं न्यूट्रिशियस। माय लॉर्ड, ये कैसा मजाक? लेकिन हम हर एक इंग्रेडिएंट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लिस्ट पे लिखते हैं। वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स। ऑर्डर। सॉरी माय लॉर्ड, इनको बस ट्रांसपेरेंसी बोलते सुन थोड़ी हंसी आ गई। ये देखिए, शायद आपने कभी इस तरह के पाइनएप्पल क्रीम वाले बिस्किट्स को खाया होगा। खुशबू पाइनएप्पल की, टेस्ट पाइनएप्पल का। क्या लगता है इसमें पाइनएप्पल कितना होगा? 1 आधा टुकड़ा होगा, और कितना? माय लॉर्ड, आप ही बताइए, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कितना पाइनएप्पल है? इसमें तो पाइनएप्पल है ही नहीं। ये है इनकी ट्रांसपेरेंसी। बिना पाइनएप्पल वाले बिस्किट के पैकेट पे पाइनएप्पल लिखना, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी को बड़ा ही सुंदर गिफ्ट रैप करके देना, लेकिन वो खोले तो अंदर हवा के अलावा उसमें और कुछ मिले ना। बिना असली पाइनएप्पल के इसका रंग और टेस्ट कैसा है? माय लॉर्ड, अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो आप खुद समझ जाएंगे। इसमें लैब में बना आर्टिफिशियल पाइनएप्पल फ्लेवर और पीला रंग पाएंगे। ये है पैकेज फूड इंडस्ट्री का एक और राज। किसी प्रोडक्ट का असली रंग होता है फीका, देखने में हल्का तो लगे बेजान। बस थोड़ा आर्टिफिशियल रंग मिला दो और वही चीज अब जगा देगी मन में भूख का तूफान। जब कोई कैंडी डल लगे तो रंग से चमका दो, जब बिस्किट की क्रीम फीकी लगे तो कलर में नहला दो। इन प्रोडक्ट्स में डाले हैं नकली रंग। ये तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन कैसे ये रंग आपके ब्रेन को खराब करते, ये आपको किसी एड में नहीं दिखाया जाएगा। मिलॉर्ड, हम सिर्फ वही चीज बेचते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। ये रंगों वाली कैंडीज, चिप्स, जूसेस यही डिमांड में हैं। अगर ये इतने खराब होते तो इतने सारे लोग इनको क्यों खरीदते, वो भी बार बार। ये बात तो इन्होंने एकदम करेक्ट बोली, और इसी के साथ हम पेश करना चाहेंगे अपना तीसरा सच। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए एक परफेक्ट टारगेट चाहिए, ऐसा जो उनसे बार बार खरीदता रहे ताकि आता रहे पैसा। आपको क्या लगता है कौन होगा ये परफेक्ट टारगेट पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री के लिए? कोई ऐसा जो सवाल ना करे, लेबल ना पढ़े, बस खाता रहे बिना सेहत की परवाह किए, जिसको बहकाना हो आसान, जो इतना भोला हो कि झूठ को सच समझ ले, ना कर पाए पहचान। योर ऑनर, हम बुलाना चाहेंगे इनके झूठ से अफेक्ट हुए सबसे बड़े विक्टिम्स को, हमारे देश के बच्चे। The packaged food industry is guilty of targeting our youth. आपकी एनर्जी ड्रिंक पी पी कर मैंने बॉटल कर दी खत्म। ना हाइट बढ़ी, ना सेहत बढ़ी, ऊपर से हुई कैविटीज की प्रॉब्लम। एड में कहा कि आपका प्रोडक्ट खाकर मैं बनूंगी छोटा भीम, लेकिन बन गई मैं टुनटन मासी। ये आपकी कैसी स्कीम? कोल्ड ड्रिंक्स को कूल दिखाकर हमें उनकी आदत डलवाई, लेकिन बदले में हमें मिले बस पिंपल्स। हमारी हेल्थ की तो क्या बैंड बजाई। अगर इन्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो ना खाएं, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हम। ना खाएं? आपके प्रोडक्ट से बचना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। माय लॉर्ड, ये देखिए, बच्चों के दूध में रोज सुबह मिलाने वाला पाउडर कहता है बनाए दिमाग को होशियार, लेकिन पलटो तो समझ आए। दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है चीनी, जो करे इनके शरीर पे सीधा वार।
हेल्थ ड्रिंक में चीनी, बिस्किट में चीनी, सीरियल में चीनी, केचप में चीनी, जूस में चीनी, जैम में चीनी सिर्फ ऐसे ही नहीं डाली जाती। ये एक सोची समझी चाल है जो कभी हमारे सामने नहीं आती। कैसी चाल? जब किसी चीज में चीनी ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। एक बाइट के बाद और चाहिए होती है, मन कंट्रोल ही नहीं हो पाता। ये चीनी हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल जगाए जो बोले Once more. आपको कोर्ट के रूल्स नहीं पता क्या? सॉरी योर ऑनर। मैं ये सब विश्वास नहीं कर सकता जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो। योर ऑनर, इनके क्लेम्स बेसलेस हैं और इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। नहीं मिलेगा, सबूत है ही नहीं। माय लॉर्ड, ये रहा एविडेंस। ये कोई राज की बात नहीं। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल रिसर्च स्टडीज कह रही है यही। कुछ स्टडीज ने पाया कोकेन से भी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है चीनी की। इसीलिए अक्सर इन प्रोडक्ट्स की एक बाइट खाने के बाद हम रुक पाते ही नहीं। दुख की बात तो ये है कि इस ट्रैप में हम फंसते हैं बार बार। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी बने इसका शिकार। आपको पता है, आज से 30 साल पहले ओबेसिटी सिर्फ बड़ों की परेशानी थी, लेकिन रिसर्च ने पाया कि आज हमारे देश में हर 3 में से 1 बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है यही। माय लॉर्ड, अपने बिजनेस के लिए हमारी हेल्थ से खेलना, क्या ये सही बात? चाहे आने वाली पूरी जनरेशन घिर जाए बीमारियों के साथ। आज हम एक अपील करना चाहते हैं, पर यह अपील कंपनीज के लिए नहीं है, क्योंकि शायद ये कभी ना सुधरे। इनका प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट बनाना, चाहे हम कितना भी लड़ लें। हमारी अपील हर माँ से है, हर बच्चे से है, हर स्टूडेंट से है, इस देश के हर सिटीजन से है। ये 2 बातें याद रखो अगर चाहते हो एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी। पहली, इन फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को हटा दो अपने घर और लाइफ से अभी। जो भी ताकत, शक्ति, ऊर्जा चाहिए तुम्हें, वो मिलेगी फल, सब्जी, नट्स और अनाज इन प्रकृति के उपहार में, और ना कि उसके नकली अवतार में। दूसरा, जब भी कुछ खरीदे सबसे पहले पैकेट घुमाओ और पता लगाओ, लेबल पढ़ो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर कुछ ऐसा मिले जिसका नाम आप आसानी से बोल ना पाओ, या कुछ ऐसा जो खुद की किचन में कभी ना मिले, तो उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ाओ। योर ऑनर, जो हमें कहना था वो कह दिया। अब फाइनल वर्डिक्ट आपके हाथ में है। सारे सबूतों को देखकर आज सच है आपके सामने, लेकिन यह फैसला अब मेरे हाथ में नहीं, बल्कि ये अब है आपके हाथ में। मैं जानता हूं आप काफी समझदार हो, तो अब बुद्धू बनना छोड़ो। कानून बेशक अंधा हो, लेकिन आप अपनी आंखें तो खोलो। अब गुरुदेव, ये जो भोली वाली जनता है, इसके सामने समस्या ये है कि अब ये भी ना खिलाएं तो बच्चों को क्या खिलाएं। हम सभी मिलकर फास्ट फूड का त्याग करेंगे, और एक बहुत अच्छा संदेश इस नाटिका के माध्यम से रहा। और ऐसी ही प्रतिभा सारी पाठशालाओं में है जो सीख रही हैं, समझ रही हैं और आपको समझा रही हैं। बात इसकी आई कि आखिर पाठशाला में उत्कृष्ट विद्यार्थी कौन। तो अब आप समझो कि ये जो आपने देखा स्किट, क्या इसमें ऐसा कोई आप लगा कि कोई एक व्यक्ति अच्छा था या सारे अच्छे थे? पाठशाला में ऐसे ही होता है, सारे बच्चे अच्छे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। अब उनमें से चयन करें कि उत्कृष्ट विद्यार्थी कौन हो, और जब एक से अधिक संख्या हो जाती है तो लकी ड्रॉ के माध्यम से ही उठा लो कि भैया सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनमें से आखिर कौन है जिसको उत्कृष्ट विद्यार्थी का पुरस्कार दिया जाए। इन पर्चियों में वही बच्चों की पर्चियां हैं जो उत्कृष्ट थे, और एक पर्ची उठाई जा रही है और उसका नाम यहाँ पर निकल रहा है। उनका नाम मैं अनाउंस करूँ, वो आ जाए, और संचालिकागण और प्रबंध समिति को पुनः अनुरोध करूँगा आप खड़े हो जाएं। उनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है, और वो नाम है, वो उत्कृष्ट विद्यार्थी है नैवेद्या जैन, डॉटर ऑफ श्री विनय जैन, प्रशांत सागर जी समूह। जोरदार तालियों से इस बच्ची का सम्मान कीजिएगा। उसे यहाँ पर ये अवार्ड मिल रहा है, वो उत्कृष्ट विद्यार्थी
2024-25 है, उसको ये पुरस्कृत यहाँ पर किया जा रहा है। आप जोरदार तालियों से उसका सम्मान कीजिएगा जब वो बिटिया यहाँ आ जाए। निवेद्या जैन, छोटी सी बिटिया आ गई है, उसके मम्मी पापा भी यदि हों तो वे भी आ जाएं। उसकी माँ आ रही हैं, उसके पापा भी आ रहे हैं जी। बहुत जल्दी से आ जाएं, शीघ्रता से, ताकि उस बिटिया के इस अवार्ड के साथ एक फ़ोटो अच्छा सा खिंच जाए। उसकी दादी यदि पास में बैठी हों तो वो भी आ जाएं। जी 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 जी, ये उत्कृष्ट विद्यार्थी है। और इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन्हें पिछले वर्ष पुराना कलश जो पहले नया था, अब उसे पुराना तो नहीं कहेंगे, 1 साल में वो और मांगलिक हो गया है, उस परिवार को आमंत्रण दे रहा हूँ। श्रीमान रमेश चंद जी, सौरभ जी, गौरव जी, राजपुर परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्हें विगत वर्ष इस कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वे संपूर्ण परिवार कृपया शीघ्रता से आ जाएं, उन्हें हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और वो कलश यहाँ पर सौंप देंगे जो 1 वर्ष तक इस पाठशाला परिवार के कार्यालय में रखा रहा, और ज्ञान की तरंगें उस कलश के माध्यम से आपके बच्चों को संस्कारित करते रहीं। और इस वर्ष भी यदि आप चाहते हैं कि ये कलश आपके घर चला जाए, उसके लिए बहुत अधिक श्रम नहीं करना है, आपको मात्र हाथ उठा देना है, हमारी टीम आज तक पहुंच जाएगी और 500 रुपये मात्र का एक छोटा सा कूपन आपको मिल जाएगा। और वो उसमें ड्रॉ का जो पात्र है उसमें रख दिया जाएगा। और यदि आप सौभाग्यशाली रहे तो आपके परिवार को वो कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिलेगा। और अगले वर्ष वो कलश का सम्मान इसी तरह जैसे आज राजपुर परिवार को मिल रहा है आपको दिया जाएगा। और आप उस को परिवार सहित अपने घर ले जाएंगे और एक उस कलश के माध्यम से अपना ज्ञानार्जन करेंगे। आइए राजपुर परिवार, उन्हें पुराना कलश सौंपा जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। श्री सौरभ भाई, गौरव भाई, समस्त राजपुर परिवार को ये परम सौभाग्य विगत वर्ष मिला था। यदि अभी भी मन बन रहा हो तो बहुत थोड़ी सी देर और है लकी ड्रॉ में, जिसके माध्यम से उस सुपात्र का चयन होगा जिसके परिवार को ये परम सौभाग्य मिलेगा कि वो आज कलश स्थापित करे और अगले वर्ष वो कलश सपरिवार अपने घर ले जाए। यदि मन बन रहा हो, मानस बन रहा हो तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। जी, हाथ उठा दीजिए। 500 रुपये की मात्र राशि है जिसके माध्यम से उस सौभाग्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जहां से उस सौभाग्यशाली पात्र का चयन होगा जो अपने परिवार सहित आज कलश स्थापित करेगा, जिनवाणी स्थापित करेगा और कार्यालय का उद्घाटन करेगा। चलिएगा, आइएगा। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हम आप और मन बना लीजिए और मानस बना लीजिए। कुछ समय आपके पास थोड़ा सा और बचा है। मैं अब चलता हूँ उस मंच की ओर जहाँ से भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे मुनिश्री के चरणों में चलते हैं, निवेदन करते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और स्नेह की ऐसी रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है। बस एक इनकी मेहरबानी चाहिए, एक इनकी मेहरबानी चाहिए। उस मेहरबानी की ओर मैं, इसके पूर्व मैं मुनिश्री की देशना हमें सुनने को मिले परम पूज्य मुनिश्री निर्भीक सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करूं कि वो अपनी देशना से हमें उपकृत करें। आप में से यदि किसी की भावना हो तो 2100 रुपये मात्र में शास्त्र भेंट करने का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं सपरिवार। 3100 रुपये की राशि में श्री नेमीचंद जी साहब अशोकनगर वाले कृपया शास्त्र दान करने के लिए पहुंचेंगे। शीघ्रता से, पैसे आप बाद में देना, पहले पुण्य लाभ अर्जित करें। इसके अलावा और भी किसी की भावना बन रही हो तो 3100 रुपये की राशि में आज के परम पुनीत अवसर पर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नेमीचंद जी साहब कृपया पधारें और शीघ्रता से पूज्य महाराज श्री के सुनील जी और संजय जी कृपया पधारें। नेमीचंद जी साहब उन्हें
बुला रहे हैं, शीघ्रता से आए। और 3100 रुपए की राशि में यदि किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से 1.5 मिनट का समय अपने पास है, उस समय का सदुपयोग करिएगा। और ये 24,000 रुपए की राशि आदरणीय मुकेश कुमार जी एडवोकेट जी ने पिछली जो बोली ली थी, न जाने काहे की ली थी, मुझे दिए हैं। जोरदार तालियां बजाइए। चलें, शीघ्रता से पहुंचे नेमीचंद जी साहब, शीघ्रता से पहुंचे। परम पूज्य मुनि 108 श्री निर्भीक सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हमें अपनी मंगलमयी देशना से उपकृत करने का कष्ट करें। माझे वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे सभी आरती माँ, सारे जग में धन्य है। बोलिए देवादिदेव 1008 नयनाविराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री शमय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक संयमित मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और एक असंयमित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। यह बात आज बहुत अच्छे से जाननी होगी। आज जो कुछ आप सबके समक्ष परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, वह विचारणीय है, देखना है, समझना है आप सबको। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग सोच हुआ करता है, एक मानसिकता अलग हुआ करती है। ऐसा लोग कहते हैं, जो दिखेगा सो बिकेगा। ऐसा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, चूँकि हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमें इस समय यह विचार करना है, अच्छा क्या है। हम गुरु भगवान के शब्दों की ओर चलते हैं। गुरु भगवान कहा करते थे, 2025 के बाद देखना, अगर व्यक्ति सचेत नहीं हुए तो हर घर में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति होगा। चूँकि गुरु महाराज उस समय ये आगाह करना चाह रहे थे कि हमारे खान पान में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। फास्ट फूड, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको हम भारतीय संस्कृति में समाहित कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण मूल कारण है इसका। फास्ट माने इतना जल्दी करना चाह रहे हैं हम कि जल्दी से जल्दी हम फ्री हो सके इस जगत से। लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, जो आपके सामने एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से जो बताया गया वो डरा नहीं रहे आप सबको, मूल रूप से वास्तविक हकीकत से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम जाने अनजाने में हम कह तो रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम मांसाहार का भक्षण कहीं ना कहीं किसी रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब हमारी नासमझियत बोल दें अपन। इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसा कि अभी बहुत अच्छी बात कही जा रही थी और बार बार माँ शब्द को लेके प्रेरित किया जा रहा था। हम अपनी बात कम समय में प्रस्तुत करना है हमें। बहुत बड़ी जादूगर होती है माँ।
कई पन्नों में छिपा लेती है अपनी पीड़ा उदासी, और हाथ पैरों के छाले भी अपने पर्दे उघाड़ कर निकालती है। ढेर सारे प्यार के पंछी, खुशियों के फूल और रोटियां, ऐसी होती है माँ। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। नज़र से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे। वो नहीं जानती थी ताकत काले धागे में नहीं है, खुद माँ की अंगुलियों में है, उन हाथों में है। हम छोटे छोटे बच्चों से, उनके बड़े बड़े अभिभावकों से और बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, बच्चा दिन में 2 बार खाता था, 10 बार भोजन करे, अन्न से संबंधित रिलेटिव चीज़ें खाने का प्रयास करे। माँ का हाथ, गुरुजी बोलते थे, जगन्नाथ, माने माँ जो बनाएगी वो सबसे सर्वोत्तम, सबसे शुद्ध होगा। इसलिए माँ के बनाए हुए भोजन में कोई परहेज नहीं। सुबह 6 बजे सुबह प्रातः काल से सायंकालीन 7 बजे तक 13 घंटे कंटिन्यू आहार पानी चलता रहे, लेकिन इस उद्देश्य से कि माँ जो बनाएगी खिलाएगी हमारे लिए, वो सर्वोत्तम आहार होगा। बाहर कोई आपको शुद्धता की गारंटी घर के बाहर मिलने वाली नहीं है। यह बात हमें बहुत अच्छी से समझनी होगी, जाननी होगी, क्योंकि अगर हमें बीमारियों को अपने घर में नहीं बुलाना है तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से सोचना और समझना होगा कि कम से कम हम बाहर की वस्तुओं का भक्षण करें। हो सके तो बिल्कुल कदापि नहीं। अगर बाहर जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, यद्यपि महाराज जी का कहना है, बड़े महाराज जी का, कि फास्ट फूड मीन्स मांसाहार। आपको अगर बाहर पढ़ते हैं, यात्रा में जाते हैं, तब आप शुद्ध भोजनालय में अच्छे से भोजन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, जूस हैं, इनका आप अच्छे से सेवन कर सकते हैं। बतौर मांसाहार के, अगर मांसाहार से बचेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों का एक ऐसा चक्रव्यूह चल रहा है कि हर व्यक्ति उसमें ग्रसित हो जाए। एक ऐसा एडिक्शन है, बिल्कुल ड्रग्स की तरह है, आप उसके आदी हो जाते हैं। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि कोरोना का जो विकराल काल आया था, आप सबने नज़दीकी से देखा, समझा और जाना। उस समय आप और हम अपने घरों में थे, तब क्या करते थे? क्या बाहर जाके कुछ खाने का प्रयास करते थे? नहीं ना। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। इसलिए घर में जितना हो सके, बहुत सारी माँ भी बैठी है, बहनें भी बैठी हैं, वह भी अपने बच्चों को प्रेरित करेगी। सबसे पहले अपन को अहिंसा की बात समझनी है, जो जैनिज्म का फाउंडेशन है, बेस है। उस बेस पे हमें बहुत अच्छे से अंगत की तरह पैर जमानी है, समझने का प्रयास करना। अंगत को आप समझना फ्री समय में, कम समय में बताने का प्रयास करना है हमें, क्योंकि जब हम अहिंसा को समझेंगे, शाकाहार को समझेंगे, तब हम अपने धर्म की, संस्कृति की, अपने पूर्वाचार्यों की, माँ जिनवाणी की बात को अंगीकार कर पाएंगे। नहीं तो आया राम गया राम, सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अगर घर में एक व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता, परेशान हो जाता। सिर्फ पूरे दिन यही उद्देश्य रहता कि बस हमारा अमुक व्यक्ति, परिजन स्वस्थ हो जाए,
और मंदिर आके फिर क्या करते हैं अपन? शांति धारा करते, विधान करते, जाप करते, महानुष्ठान करने का प्रयास करते, भगवान इस महाबीमारी से हम बच सकें। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहते हैं, जो थोड़े बड़ी साइज के बच्चे हैं, बड़ी साइज से आशा है हमारा जो 8th 9th 10th 12th और कॉलेज वाले बच्चे हैं। आजकल कॉलेजों में एक बहुत ज़ोरों से चल रहा है, बड़े बड़े स्कूलों में बहुत ज़ोरों से चल रहा है। वो हम नागपुर प्रवास में थे तब हमने बहुत नज़दीकों से डॉक्टरों से ये बात सुनी और समझी। वो बताने लगे बड़े बड़े स्कूलों में और कॉलेजों में माने कुछ सूंघने वाली चीज़ जैसे अमृत धारा हुआ करती है, या कुछ सूंघने वाले पाउडर, कुछ ऐसी टॉफ़ी जो छोटे बच्चों को फ्री में दे दिया जाता है, और क्लास में जैसे मान लो 30 बच्चे हैं और 1-2 बच्चों को उन्होंने तैयार किया, वो वितरित करते हैं। धीरे धीरे वो एडिक्शन बढ़ता जाता है। वो एडिक्शन ऐसा होता है, अगर बच्चों को पैसे नहीं मिलते तो माँ को गोली तक मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं माँ को। ऐसे कई न्यूज़पेपरों में ऐसे उदाहरण आए। वो बात हम ले जाना चाह रहे हैं कि ऐसे ड्रग्स आने लगे हैं, चरस, अफीम आदि आदि ऐसे ड्रग्स आते हैं, कोकिन्स वगैरह, जिनके माध्यम से सूंघने से ऐसा एडिक्शन होता है, फिर ना मिलने पे उनकी आदत बहुत बुरी हो जाती है। वो किसी भी हद तक उसको पाने का प्रयास करते हैं। आपका शहर बड़ा ज़रूर नहीं है, लेकिन छोटा भी न समझें इसको। इस चीज़ पर भी नज़र रखें कि कहीं ऐसी आदत, ऐसी संगति में हमारे बच्चे ग्रसित ना हो जाएं ड्रग्स की आदत में, तो वो भी बहुत ज़रूरी और विचारणीय है। गुरुजी शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि आज के समय में जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति चल रही है, यद्यपि गुरुजी विरोध नहीं करते थे किसी व्यक्ति विशेष का, लेकिन अपनी बात की अभिव्यक्ति कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है इस देश में। तो वो भी अपनी अभिव्यक्ति आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कहा करते थे कि यह भारतीय परंपरा नहीं है ऑनलाइन शिक्षा की। जब तक विद्यार्थी शिक्षक के सामने नहीं जाता, उसके भाव, जो अंतरंग भाव हुआ करते हैं, वह अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। यह व्यवस्था अल्प समय की है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में पूरे दिन लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा का अर्जन कर रहे हैं। ये हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं, ये हमारी 2 आँखें हैं, प्रभु द्वारा प्रदत्त, कुदरत द्वारा प्रदत्त ये 2 आँखें अनमोल हैं, हमारे शरीर का अभिन्न अंग हैं। अगर इन आँखों को सुरक्षित रखना है, यद्यपि हम या गुरु महाराज मोबाइल या लैपटॉप का विरोध नहीं कर रहे, हमारा कहना है कि कम से कम उपयोग किया जाए बतौर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से। कुछ बहुत ही ज़रूरी कुछ ऐसा सर्च करना है सब्जेक्ट को लेके तो, लेकिन जब 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक आप लैपटॉप का उपयोग करेंगे, मोबाइल का उपयोग करेंगे, तो ये जो कुदरत द्वारा प्रदत्त 2 आँखें हैं, ये वापस मिलने वाली नहीं हैं। आप 50-100 लाख रुपए लेके कोई मेडिकल स्टोर जाना और उनसे बोलना भैया 1 सेट आँख का दे दो, वो लेगा नको, नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जो नहीं मिलने वाली है उसको हम अधिक से अधिक समय सुरक्षित रख सकें। कम शब्दों में हमने अपनी बात रखी। एक बात और कहना चाहेंगे, हमने अपने अल्प जीवन काल में आज पहली बार शिक्षक शिक्षिकाओं के माता पिता का सम्मान देखा। हम अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकिन
हमने प्रदर्शित नहीं होने दिया। ये बहुत अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। कितना भी कहें अपन, बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि हम बचपन से पाठशाला के कार्य में संलग्न रहे, ऐसे जो बाहर से जो सम्मान कर रहे थे तो सारी व्यवस्थाएं हम बचपन में ऐसे किया करते थे पाठशाला के संचालन के दौरान। तब हमने कभी ये बात सोची नहीं कि ऐसा भी किया जा सकता। क्योंकि पेरेंट्स डांटते थे, कहते थे कि आखिर कितना समय खर्च करोगे तुम, मंदिर जाना, भगवान की पूजन करना, जाप करना, अभिषेक करना, सारे आवश्यक करना, व्यवस्था करना, और फिर बीच में पाठशाला घुस गई तुम्हारी। तो वो चीज़ हमें समझना है। अगर हम माता पिता का सम्मान करेंगे, माता पिता खुश रहेंगे। हम उनको बहलाने का, ललचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, सम्मान करना भी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सिरोधारे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना, प्रायोजित करना, जिससे बच्चे भी उत्साहित हो, समाज भी उत्साहित हो। बोले देवादिदेव एक हजाराट वर्तमान शासन नायक वीरनाथ भगवान की। कि कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज उस सौभाग्यशाली परिवार का चयन करेगा जो कार्यालय में कलश स्थापित करेगा। उसके बाद बिना किसी अवरोध के हम मुनि श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। ये पहली पर्ची हमारे बीच में आ रही है और उसमें कौन सौभाग्यशाली परिवार जो आज चयन कर रहे हैं। पहली पर्ची जो कि कलश स्थापनाकर्ता की होगी और दूसरी पर्ची होगी जिनवाणी विराजमान करने की और तीसरी पर्ची होगी कार्यालय उद्घाटन की। ये पहली पर्ची आ गई है, इसका नाम उस पर कलश लिख दीजिए, बाद में हम अनाउंस करेंगे प्रवचन के बाद जी। कलश ये दूसरी पर्ची आ रही है जो जिनवाणी विराजमान कौन परिवार करेगा। टाइम बहुत हो रहा है जी, दोनों आ गई तो एक, हाँ एक कर लीजिए जिनवाणी की और एक कर लीजिए कार्यालय उद्घाटन की। चलिए ये तीनों पर्ची आ गई हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कूपन का। मैं पहले निवेदन कर रहा था, अब आप कुछ नहीं कर सकते चाहकर भी। आइएगा मुनिवर के श्री, ये नाम हम बाद में खोलेंगे, मुनि श्री के सानिध्य में वहाँ वह परिवार कलश स्थापित करने, जिनवाणी स्थापित करने और कार्यालय उद्घाटन के लिए जाएंगे। उसके पूर्व मुनि श्री की दिव्य देशना के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जिनके चरणों में सच्चे सुख के सारे राज समाये हैं, धन्य हो गए हम गुनावासी कि ऐसे गुरुवर पाए हैं। मुनि श्री योग सागर जी महाराज के श्री चरणों में दोनों हाथ खोलकर हे मुनिवर नमोस्तु। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। आपका कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, अभी महाराज लोग जाने वाले हैं, 10:15 बज रहे हैं। तो यह कार्यक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हो गए हम और यह पहली बार इस प्रकार विशेष रूप से यह कार्यक्रम देखने का अवसर हमें मिला। तो यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ पर बहुत से प्रतिभा मंडल में बहनें हैं और अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसी ब्रह्मचारिणियाँ हैं और यहाँ पर जो है धर्म की विशेष रूप से रुचि लेकर के धर्म कार्य में लगे हुए, ये बहुत सराहनीय बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को धर्म से संस्कारित करेंगे तो आगे अवश्य हमारा ये संस्कृति धर्म परंपरा चलेगी। यह ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ चला रहे हैं। यहाँ पर कम से कम भी 6-7 पाठशालाएँ चलती हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं, अन्यथा की अपेक्षा हम भी नागपुर आदि में देख चुके हैं और उनको भी प्रेरणा दी है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रेरित हैं, यहाँ पर अच्छे महाराज हर साल आते हैं, इसी पुण्य के कारण आते हैं।
आप लोग इस प्रकार का पुण्यार्जन कर रहे हैं, इसके कारण छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब लोग धर्म की ओर लगे हैं। तो हम यही आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आपके इस पुण्य के कारण हम लोग भी यहाँ आ गए हैं, ऐसी बात नहीं। और हम यहाँ पर जो भी 1 महीना करीब हो गया, हम लोग इस यहाँ के धर्म के प्रभावना से हम लोग प्रसन्न हैं और यहाँ पर धर्म की ज़्यादा विशेष रूप से रुचि रखते हैं। बात एक और कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात से आप लोग ध्यान दिलाना चाहूँगा। प्रतिदिन मुझे आहार में त्याग कराना पड़ा रहा है। कौन सी बात? मैं ज़्यादा नहीं त्याग करा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों की भूल है, हम लोग जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं, फल फूल आदि कंदमूल आदि छोड़ देते हैं, लेकिन फास्ट फूड खाते हैं, ये ठीक नहीं। यह क्रमिक त्याग नहीं है, केवल पहला ये त्याग करना जरूरी है। कौन से? फास्ट फूड, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉन वेज है। इसको आप समझ नहीं रहे। आप लोगों को पहला त्रस हिंसा का त्याग होना जरूरी है। इसके बाद की बात आप कंदमूल की बात करिए, ये तो वृत्ति त्यागियों के लिए बात कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये उल्टा त्याग न करें। धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इस ढंग से मत करिए। आप लोग इस पर गौर करिए। कई बार हमें बड़े बड़े व्यक्तियों को त्याग कराना पड़ रहा है, हर व्यक्ति को पूछना पड़ता है, महिलाओं को त्याग कराना पड़ रहा है। और कई लोग तो इसको नाराज समझ रहे हैं। नहीं, गलत है ये। आप उन महिलाओं को यह पाक शास्त्र को समझना चाहिए। आप लोग इतना पहले बड़े अच्छे व्यंजन तैयार करते थे। आजकल जो है ना, कई लोग हमसे बात करते हैं हफ्ते में 1-2 दिन होटल जाने के लिए परमिट दो। ये जो बोलते हैं गलत है। ये सब चीज़ें नहीं है। ये सब जो आप लोग मुझे प्रवाह हो रहे, उस पर पानी फेरिएगा। समझ में आए? पानी फेरने की बात है ये। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस ढंग से कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। हमें कहना नहीं पड़े आप लोगों को ये कहना। क्यों आप लोग इस प्रकार हम लोग पूछते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस प्रकार इसे हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। इसको हमें कतई नहीं कहना चाहिए। भले आप मंदिर जाना ठीक है, मंदिर जाने का कारण क्या है ये तो समझ लो। हम अहिंसा धर्म को पालन करें, आत्मा को पवित्र पावन और कर्मों से बंध से चुकाना चाहते हैं, लेकिन में कर्म का अनेक प्रकार से आश्रय हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन वाली बात आप लोग जानते हैं, लेकिन इस प्रकार न करें। यहाँ की हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। देखिए, विदेशी लोग भी शाकाहार को अपना रहे हैं, लेकिन वो किस अपेक्षा अपना रहे हैं? धर्म के अपेक्षा नहीं अपना रहे हैं। वे तो अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं इसलिए अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो है हमारा करुणा दया वात्सल्य की अपेक्षा से धर्म को समझ करके करते, इसमें अपने आप हो जाता है। ये संस्कृति यहाँ की है, संस्कृति भारत की है, अन्य तो संस्कृति नहीं है, केवल परवश है। ऐसे का मैंने पढ़ा था, उस बात को आपको समझ करके समाप्त करता हूँ कि संस्कृति किसे कहते हैं। ये एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात सुनाया था, बहुत साल पुराना हो गया, कम से कम भी वो 30-40 वर्ष पूर्व की बात होगी। तो उन्होंने सुनाया था, टीवी खोलते ही एक बात समझे आई, महाराज आप सुनिए क्या कहा। संस्कृति के बारे में कहा गया। संस्कृति क्या है? तो ये एक बात है, संस्कृति के पीछे 2 और शब्द है जुड़े हैं, एक विकृति और सत्कृति और संस्कृति। विकृति किसे कहते हैं? पेट भरने के बाद भी खाता है तो विकृति। और सत्कृति अर्थात भूख लगने पर तो खाता है, वो सत्कृति है। और संस्कृति किसे कहते हैं? भूख लगने के बाद भी दूसरों को खिला करके बाद में खाता है, ये संस्कृति यहाँ की है। तो हम जो है अपनी संस्कृति बनाए, हम तो दूसरों को खिलाना बंद करके हम दूसरों को खा रहे हैं। जी कौन सी संस्कृति आ गई? ये जो है पाश्चात्य का इतना प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आप लोग समझे बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं, इसको आप सुधारें। इस चीज़ को जरूर बच्चों को समझाएं। इस चीज़ को ऐसे जैसी चीज़ आप घर में बना सकते हैं, लेकिन बनाइए। नाम भी खतरनाक चीज़ें हैं। आप जानते हैं ना केक किसे कहते हैं मालूम है? एक ने व्यक्ति ने सुनाया के करता पिताजी का कलेजा। बताओ, ऐसी चीज़ नाम है, इस प्रकार का आप लोग खा रहे हैं, तो आप समझो सही। इसी प्रकार आप व्यवहार में लाते हैं मैडम नहीं बोलना चाहिए।
मैडम क्या कहलाते मालूम है क्या? वेश्याओं के हेड को कहते हैं। अब बताओ, ये सब चीज़ें आप लोग जान रहे हैं और बह रहे हैं। ये नकल करना छोड़ दो, अपनी बुद्धि लगाओ और समझो इसमें कितने रहस्य हैं। लेकिन हम लोग बहुत इसको अच्छे मान के चल रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ये गलत है। ये इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग इतना बढ़िया पाठशाला चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमियाँ हैं। इस कमियों को दूर करिए। यह सही नहीं, यहाँ की सभ्यता नहीं है, यहाँ की है संस्कृति नहीं है। वहाँ की संस्कृति आ रही है। संस्कृति को बिटाने में कारण अनंत तो शिक्षा है। इस शिक्षा के कारण हो रहा है। हमने जोर दिया है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर तो इतना 2500 3000 घर होते हुए भी जैनियों का स्कूल नहीं है। यहाँ स्कूल खोलना चाहिए और आप अपने बच्चों को और बच्चियों को सुधारना है तो यहाँ अपने सिलसिले रहिए। केवल टाली बनाने से मतलब नहीं होना, थाली नहीं बजाने से उतना होने वाला। मैं आपको 3 महीने के अंदर यहाँ पर ऐसी बात करके जाना चाहता हूँ। आप लोग याद रखें कि आप गौर हाँ तो अर्पित जैन एक बतासा गली क्या है गुना, अर्पित जैन गुना परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बतासा गली वाले कोई हैं, उन्होंने क्या ये बतासा गली करेंगे। हाँ, जिनवानी को अमित जैन पाएगा मोहल्ला अमित जैन पाएगा मोहल्ला जिनवानी विराजमान करने का सौभाग्य और कार्यालय उद्घाटन जो करेंगे। मोहल्ला देशना जैन और मोहल्ला जैन गुना पठार मोहल्ला जैन, बस ठीक। देशना जैन पठार मोहल्ला कालाबाग परिवार, बहुत बहुत बधाई आपको। परिवार आ जाए, मैं नाम कर देता हूं जिन्हें कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिला। अर्पित जैन बताशा गली और अमित कुमार जैन पाएगा मोहल्ला जिन्हें जिनवाणी विराजमान करने का सौभाग्य, और देशना जैन हाँ जिन्हें पठार मोहल्ला, जिन्हें कार्यालय उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्पित जी की पर्ची 095-095 और अमित कुमार जी की पर्ची नंबर 072 और देशना जैन की पर्ची 114। कृपया समस्त परिवार पधारें, श्रीफल अर्पित करें और कार्यालय में पहुँचें।